जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर के यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा कि भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार से मैंने सोचा कि आज पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इन तीनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत रत्न के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा था। इस कारण से ये चर्चा में भी रहा है। इसको कवर करते हैं, चलते हैं टॉपिक पर। तो पद्म पुरस्कार 2020 हाल ही में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में कहाँ दिया था? तो राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020 के लिए जो चयनित थे कितने 190 यानी 119 चयनित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। तो सबसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? रख देगा ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या कोई भी और भी रख देगा। तो कौन सा होगा? सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर सबसे उसके बाद छोटा होता है पद्म भूषण, फिर उससे छोटा होता है पद्मश्री। तो सबसे बड़ा कौन होता है? पद्म विभूषण। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, बड़ा नाम है तो पहला है पद्म विभूषण, फिर दूसरा है पद्म भूषण, थोड़ा छोटा नाम है तो उससे थोड़ा छोटा है, फिर पद्मश्री तो उससे भी छोटा है। तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है? पद्म विभूषण, और उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। अगर आपको ना याद हो रहा हो तो आप मेरी बात सुनिए कि जितना बड़ा नाम तो बड़ा पुरस्कार, छोटा नाम तो छोटा पुरस्कार। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। आप देखिए ये है पद्म विभूषण, लिखा हुआ है, आप जूम कर आपको दिखा होगा। ये देखिए लिखा हुआ पद्म विभूषण, फिर लिखता है ये कौन सा है? पद्म भूषण है। फिर अगला कौन सा है? अगला है पद्मश्री, इसे लिखा नाम से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब आइए इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। तो गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा की जाती है और इन्हें वितरित नवंबर में किया जाता है। तो यानी घोषणा पहले ही हो जाती है। तो पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष हर साल होती है। यहाँ यूपीएससी या अन्य एग्जाम प्रति 2 वर्ष में कर देंगे या 6 महीने में कर देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, हर वर्ष प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है घोषणा। 1954 में स्थापित कौन सा? यह पुरस्कार कौन सा? पद्म पुरस्कार से संबंधित, मैं कहने का तात्पर्य है कि 1954 में 1954 में स्थापित हुए थे ये पुरस्कार, जिन्हें 1978 में, 1979 में, 1993 में, 1997 में निलंबित हुए हैं। तो कितनी बार हुए टोटल आपसे तब तक? 4 बार। यानी 1954 से 2021 में कितनी बार हुआ? तो 4 बार निलंबित हुए। ये फैक्ट जरूर नोट करना है, यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन में फैक्ट डाल देती है। तो 1954 में स्थापित यह पुरस्कार, 1978 में, 1979 में, 78, 79 और 93, 97 ये याद रखना। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। कौन? पद्म पुरस्कार। और कब तक? 4 बार, 78, 79, 93, 97। अब आइए देखते हैं इनकी श्रेणियाँ। इन्हें 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किए जाते हैं, 3 श्रेणियों में। पहला है पद्म विभूषण, मैंने आपको बताया शुरू प्रारंभ में। दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, जैसे IAS IPS इन्हें, और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। कुल मिलाकर आप यहाँ कितना याद रखेंगे कि 3 श्रेणियों में दिया जाता है। सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है, और 1954 में स्थापित हुए थे। अब आइए आगे देखते हैं। और ये पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये भी बात एक बार आप दिमाग से निकाल लीजिए, ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेशन में आसानी है कि हाँ इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जैसे कला हुआ, सामाजिक कार्य हुए, और सार्वजनिक मामले हुए, विज्ञान हुआ, साइंस हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, ट्रेड यानी व्यापार हुआ, इंडस्ट्री उद्योग हुआ, चिकित्सा हुआ, साहित्य हुआ, शिक्षा हुआ, खेल हुआ, सिविल सेवा यानी इत्यादि। ये आप समझिए कि जो समाज संबंधित होगा, बस उस प्रकार से समझिए आप।
तो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी चयन की प्रक्रिया या कोई व्यक्ति को पुरस्कार किस प्रकार से A to Z कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे उसको पुरस्कार दिया जाता है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले चयन की प्रक्रिया, किसी व्यक्ति को कैसे चयन किया जाता है, तो पद्म पुरस्कार इसके लिए एक समिति बनी है। क्या नाम है समिति का? है पद्म पुरस्कार समिति। पद्म पुरस्कार समिति जिसका गठन कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और कब करता है? हर वर्ष। तो यहाँ आप दो बातें जरूर नोट करना है। चयन की प्रक्रिया के तहत एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है पद्म पुरस्कार समिति, जिसे प्रधानमंत्री गठित करता है। यहाँ यूपीएससी या अन्य एग्जाम आपको राष्ट्रपति कर देंगे, तो आप कहेंगे हाँ राष्ट्रपति बड़ा हो तो राष्ट्रपति प्रदान करता है तो राष्ट्रपति गठन करता होगा। नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री इसका गठन करता है समिति का। और प्रतिवर्ष जब प्रतिवर्ष दिए जाते हैं तो प्रतिवर्ष गठन किया जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई भी पुरस्कार हर वर्ष या प्रतिवर्ष दिया जाता है तो उसका गठन भी प्रतिवर्ष होगा कमेटी का, तभी तो कमेटी नाम से हो जाएगी। जब प्रतिवर्ष बैठेगी तभी तो दिया जाएगा। तो प्रतिवर्ष कमेटी का गठन होता है, कमेटी का गठन करता है प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये पुरस्कार। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर हर वर्ष मार्च या अप्रैल के महीने में प्रदान किए जाते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में अपने कोविड का दौर था, इसलिए अब प्रदान किए जा रहे हैं। तो यहाँ आप नोट करने की कितना नोट करेंगे? सिर्फ 3 पॉइंट। ये इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है चयन के लिए, इसका गठन प्रधानमंत्री करता है और हर वर्ष करता है। तो 3 पॉइंट नोट करना बस। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा पद्म पुरस्कार की हो गई है तो भारत रत्न की भी बात कर लेते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता दिया जाने वाला पुरस्कार है भारत रत्न। इसे पद्म पुरस्कारों से अलग के स्तर पर चयन किया गया है। ये पद्म पुरस्कारों से अलग है। भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कहती है, यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करता है। उस कमेटी में भी प्रधानमंत्री गठन करता था कमेटी का, इसमें भी प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। भारत रत्न के लिए किसी भी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती, यानी किसी कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उसे प्रदान करता है, जैसे कि मालूम पड़ रहा है। यहाँ यूपीएससी कर देगा कि पद्म पुरस्कार के लिए पद्म पुरस्कार समिति का गठन किया था, तो भारत रत्न के लिए भी इसकी एक समिति का गठन किया था। नहीं, गलत हो जाएगा। भारत रत्न के लिए कोई समिति का